नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ हरियाणा और इस समय हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम पीपली में, जहां पर संत कबीरदास के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय अखंड पाठ व विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है और आज से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आज से प्रारंभ हुए संत कबीरदास के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय विशाल भंडारे व अखंड पाठ में विभिन्न प्रांतों से आए कबीर साहिब के अनुयायियों ने हिस्सा लिया और समूचा परिसर संत कबीरदास की वाणी से गूंज उठा। सतलोक आश्रम में आयोजित 3 दिवसीय विशाल भंडारे व अखंड पाठ में समाज सुधारक के कार्य भी किए जाएंगे, जैसे दहेज मुक्त विवाह, जिसे रामायणी भी कहा जाता है, जिसमें सैकड़ों दहेज मुक्त शादियां करवाई जाएंगी। चाहे विभिन्न धर्म, विभिन्न राष्ट्र से जातियों के जोड़े एक भी पैसा दिए और एक भी पैसा लिए बिना शादी करते हैं, ताकि सामाजिक बुराइयों को खत्म किया जा सके। और इस दौरान रक्तदान और शरीर दान का शिविर भी लगाया जाता है। जल की बूंद महल रचा मैं समर्थ के आसर चल कर आई अमर लोक से चल कर आई बंधु गुरु जी तेरे हम विनती करी गुरु जी तेरे इसी महासव का आयोजन किया गया है। जी, प्रगट दिवस का मतलब प्रगट होना, एक तो जन्मदिन होता है, एक प्रगट दिवस अपने आप स्वयंभू एक ही कबीर परमात्मा है, जो परमात्मा स्वयं प्रगट होते हैं और सारे ब्रह्मांडों को रचते हैं। और जो अन्य परमात्मा जिनको हम परमात्मा का रूप देते हैं, सभी गर्भ से जन्म लेते हैं और सभी यहाँ से जैसे और जाते हैं वो भी ऐसे ही जाते हैं। और उनकी समाधियां भी बनी हुई है और पूरा सभी को उनके जीवन चरित्र का भी पता है, किसने क्या लीला करी है। जय कृष्ण जी लगा लो, राम जी लगा लो, और कबीर साहब ने क्या लीला करी है उसके बारे में पहले भी आपको काफी कुछ बताया है। जैसे ये प्रगट दिवस है, कोई निर्वाण दिवस होता है, जब वो दिवस होता है, हमारे कई आयोजन होते हैं, साल में 6-7 ऐसे हम दिवस मनाए जाते हैं। ये प्रगट दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यहाँ भंडारा होता है परमात्मा का, और जो शादियां होती हैं दहेज मुक्त, और जो ब्लड कैंप, और यहाँ पे ज्ञान के द्वारा नशा मुक्ति, जितनी भी बुराइयां कुरीतियां सबको दूर किया जाता है। ये कबीर परमात्मा की अपनी शक्ति भी होती है, जिससे हम किसी भी नशे से या अन्य जितने भी हमारे ऊपर यहाँ पे काल ने ये लेप लगाए हुए हैं, उसको कबीर परमात्मा के ज्ञान के द्वारा और नाम के द्वारा भी वो ठीक हो जाते हैं। अब कबीर परमात्मा ने यहाँ क्या क्या लीला करी है उसकी तो बहुत लंबी कहानी है।
52 कसनियां तो अकेले शेख तकी ने ही दी थी। जो सिकंदर लोधी बादशाह था उसका धार्मिक गुरु था शेख तकी। उन्होंने कबीर परमात्मा के ऊपर कितने कितने अत्याचार किए, कितने यातनाएं दी। अभी भी ये कबीर परमात्मा ही संत रामपाल जी के शरीर में आए हुए हैं, उनको भी कितनी यातनाएं सहनी पड़ रही हैं, लेकिन वो लीला होती है। ऐसे ही कहानी ठीक बैठेगी। ये परमात्मा जब यहां पर प्रकट हुए तभी से लीला करनी शुरू कर दी। 5 साल के बच्चे थे, बड़े बड़े ब्राह्मणों को, बड़े बड़े विद्वानों को, ऋषि मुनियों को, सबको हराया। और वो जैसे गर्भ से जन्म लेते हैं और वो प्रकट होते हैं, उसके लिए वाणी बोली है, बोले जिंदा सुनो धर्मदासा, हमरे पिंड प्राणे श्वासा, गर्भ योनि में हम नहीं आए, मदर पिदर नहीं जन्ने जाए, शब्द स्वरूप रूप हमारा, क्या दिखलावे चार विचारा, पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अनहार करता नहीं, ताका नाम कबीर, साहेब सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं, और बेटा हो के अवतरिया वो तो साहेब नहीं। जो बेटा हो के जिसने जन्म लिया, अवतार लिया, वो साहेब नहीं है, उसने सारा ब्रह्मांड उसने नहीं रचा, वो गर्भ से जन्म लेके जो आया। अवगत से चला रसादो मेरा भेद मरम नहीं पाया, कांसी नगर जल कमल पे डेरा तहां जुलाहे ने पाया, मात पिता मेरे कुछ नाही ना मेरे गर्दासी, जुल्हा का सुत आन कहा जगत करे मेरी हासी, हार चाम लहू नहीं मेरे कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पदाता मैं हूं कबीर अविनाशी। अविनाशी मतलब जिसका नाश नहीं होता, कभी ना जन्मता है ना मरता है। ये ब्रह्म काल भी जिसके लोक में हम रह रहे हैं, ये काल ब्रह्म है, काल भगवान भी बोलते हैं इसको, क्षर पुरुष भी बोलते हैं इसको। क्षार मतलब क्षार राख होती है, जैसे कभी भी नष्ट हो जाना। ब्रह्म काल भी धरता दाना हमारा, सब स्वरूपी नाम साहेब का सो है नाम हमारा। कहता जो बूझे सो बावड़ा, क्या है उम्र हमारी, वो पागल है बावड़ा है जो मेरी उम्र पूछता है। अरबों तो ब्रह्मा गए और 49 करोड़ कन्हैया, 7 कोटि तेरे शंभु मर गए, मेरी बीती नहीं पलैया, मेरा एक पल भी नहीं बीता आज तक। तो अरबों तो ब्रह्मा चले गए और 49 करोड़ कन्हैया चले गए, 7 करोड़ शंभु भी मर गए, जिनकी बहुत लंबी उम्र होती है। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुर लगे न कान बेंटे संतरे। ये चतुर्भुजी भगवान कहाँ में और अरहट डोर बंदे सब आवे, सब अरहट की डोर का बंधे हुए हैं, उम्र लंबी जरूर है। तो ये परमात्मा की जो लीला है वो अभी धीरे धीरे आपके सामने आ जाएगी। ये अभी भी ये कबीर परमात्मा ही आए हुए हैं, जल्दी समझ में नहीं आएगी। काल भी धोखा खा जाता है इनकी लीला पे। अब अंदर बैठे हैं जेल में और सब सिस्टम चला रहे हैं, 10 आश्रम बना दिए, 10 जगह और नया काम लगा हुआ है, 70-70 एकड़ में आश्रम बनने लग रहे हैं। और हमारे गुरुदेव जी पीछे मुड़ के नहीं देखते, जो आश्रम छोड़ दिया। मनमाना ये बरवाले वाला बहुत कीमती आश्रम था, कम से कम 20-30 करोड़ का, मनमाना वहां भी ना जाए, और खोल लेंगे, हजारों आश्रम हो जाएंगे कुछ दिनों में। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, आप हर बार आते हो, उसका तो ज्यादा बताने का लंबा समय लेने का कोई फायदा नहीं है। तो आप कल भी कवरेज करना, कल ब्लड डोनेट लगेगा और शादियां भी होंगी दहेज मुक्त। अब इससे कितना लाभ होगा लोगों को, जो एक लड़की को बाहर मानते थे उसके लिए कितना आसान काम हो गया। तो और ये भाई बताएंगे, सारा तो बहुत लंबा हो जाएगा बताने में। ठीक है जी सत साहेब। और जो आम जन है वो भी आएंगे, हिमाचल से भी कुछ जिले आएंगे। ये आने 4-5 लाख लोगों के आने की संभावना है, श्रद्धालुओं के आने की संभावना है हमारे 3 दिन के अंदर। 3 दिन लगातार चलेगा भंडारा ये। देसी के भंडारे का भी आयोजन हर बार किया जाता है। हाँ, हर बार होता ही है देसी घी का भंडारा। तो मेन तो भंडारा ही है हमारा, बाकी तो ज्ञान प्रचार तो चल ही रहा है, 7वां चैनल पे चल रहा है और पॉपकॉर्न पे चल रहा है। 7:30 से 8:30 तक रोज सत्संग चलता है। और शादियाँ, दहेज मुक्त शादियाँ जो होंगी वो होंगी, नेशनल कैंप लगाया जाएगा। ये तो हर समागम में हमारा होता ही है, ये तो नेचुरल होना ही होना है हर बार। बाकी प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में परमपिता परमेश्वर कबीर साहब जी इन दिनों में सहस्रीर लहर तारा तालाब के अंदर, मगर के अंदर आए थे और सहस्रीर ही मगर से चले गए थे।
बनारस में सहस्त्री आए थे और मगर से सहस्त्री गए थे, इसका प्रमाण है। तो आप भी जाकर के, कोई भी जाकर के वहां देख सकता है। मगर के अंदर सहस्त्री का प्रमाण बना हुआ, एक मस्जिद बनी है और एक मंदिर बना है। कोई ऐसा आज तक नहीं हुआ कि जो सहस्त्री आया हो और सहस्त्री का, सिर्फ पूर्ण परमात्मा ही सहस्त्री आते हैं और सहस्त्री ही यहाँ से पृथ्वी से जाते हैं। ये प्रमाण है साहब का, परमपिता परमेश्वर का। बढ़कर एक जन हितकारी किए जा रहे हैं। आज 3 दिन से महासमागम शुरू हुआ है, क्या कहना है? जी, जो आपने मानवता भलाई के कार्यों का जिक्र किया हो, उसमें ब्लड डोनेशन कैंप, दहेज रहित शादियों का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर परमात्मा का, सतगुरुदेव जी का ऐसा ज्ञान है कि जो भी यहाँ पे जुड़ता है वह स्वयं ही ज्ञान से प्रभावित होकर नशा छोड़ देता है, सब बुराइयों को त्याग देता है। सतगुरुदेव जी का उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज का निर्माण करना, समाज से व्यभिचार, जो अश्लीलता, जो सब कुरीतियां चल रही है उनको समाप्त करना, ये सतगुरुदेव जी का उद्देश्य है। इसके साथ साथ जो सतभक्ति मार्ग है, जिसके लिए हमें ये मनुष्य जन्म मिला है, जो हमें यहाँ पे कार्य करना है, वो गुरु जी का मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ से सद्भक्ति कराकर यहाँ से मोक्ष मुक्ति करवाना, ये हमारे सतगुरुदेव जी का मुख्य उद्देश्य है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में जो श्रद्धालु आ रहे हैं, किन किन राज्यों से आ रहे हैं? जी, उत्तराखंड, जैसे अभी रोशन दास जी ने बताया, उत्तराखंड से आएंगे, हिमाचल से आएंगे, झारखंड से 7 जिले हैं मध्य प्रदेश के, और यहाँ के हरियाणा के भी 6 जिले हैं। वहाँ से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, जिनके रहने, ठहरने, खाने की व्यवस्था आश्रम के द्वारा कर ली गई है। और जो रेलवे स्टेशन पर संगत आ रही है, उनको भी लेकर आने और छोड़ने की व्यवस्था, बस स्टैंड से लेकर आने छोड़ने की व्यवस्था, पूरी व्यवस्था आश्रम के द्वारा कर ली गई है। जी।